क्या करेगा, तेरे से 5, 7, 10 हज़ार रुपये ले लेगा। आप ठीक किसी है, चीज का नशा करते हैं? साबित करो। आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं तो नहीं करता। आज तक किसी चीज का नशा नहीं किया नहीं, आपने? ऐसा है, मैं किसी चीज़ का आदी नहीं हुआ। हम्म। मैं ये नहीं बोलूँगा। मैंने कभी कभी मतलब ये ब्याह शादी में कोई प्रोग्राम में जैसे कोई एक आधा पैक 2 पैक दारू भी पी है। दारू के अलावा? बीड़ी सिगरेट पीता हूँ, हुक्का भी पीता हूँ। बस। हाँ जी। आपकी शादी को कितना समय हो चुका है? 2007 में हुई थी। 2007 में। हाँ जी। और ये जो गाने बजाने का काम है गीता जी ने कब से स्टार्ट किया था? उसने एक तरह से ये मान लो, उसने अपने घर पे एंजॉय करने के लिए, और उसने बस ये बोला था भाई थोड़ा बहुत मेरा नाम हो जाएगा, तो उसके माँ बाप नहीं पूछते थे, उसकी बहन भाई नहीं पूछते थे उसको। हम्म। तो इसलिए उसने भाई कुछ थोड़ा बहुत मैं करूँगी, तो उन्होंने भी ये पता लग गया भाई हमारी बहन है, हमारी लड़की है, ऐसे करने लगी। तो मेरे शगुन से पहले मेरी पूछ होगी, तो आप ये इजाज़त देते हो तो मैं कर लूँ। जो मैंने पीछे गलत काम किए हैं, जो मेरे से हो गए नादान बुद्धि में किसी में, तो आगे से ऐसे नहीं होगा, मैं आपके नाड़ नीचे नहीं होने अच्छा, दूंगी मतलब कहीं। उसने पहले तो ये मैंने उसको बातें। बोल दिया था भाई, मेरी चाची है झज्जर से, प्रमिला झज्जर। हम्म। आप यूट्यूब पे फेसबुक पे भी देख लेना निकाल के। तो मैं उसको देख ले, उसने कई साल हो लिए गाते हुए बजाते। तो ऐसे तू रहना चाहती है, गाना चाहती है, तो कर लेना। तो आपने अपने घर पे रखने की कोशिश उनको की? हाँ जी, मैं मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी, इन्होंने चोरी करवाई थी, इन्होंने मेरे से बोला भी है। हम्म। अभी तुम्हारे को ना थोड़ा ये झटका मारना जरूरी था, ये झटका देना। हम्म। ठीक है, तो तू हमारे काबू में नहीं आता। हम्म। जगबीर धवन ने, सुनील ने, उसके जीजा ने। हम्म। उसके बाद मैं दूसरी गाड़ी भिवानी से लेके जाता हूँ, 22 फुटी लीलैंड की। हम्म। वो चक्कर मारने जाता हूँ। आते वक्त ये 7 तारीख को बात होती है फोन पे, ये 9 तारीख को घर से जाती है, मिश्री गांव का प्रोग्राम था। हम्म। तो उसके बाद में इनकी बातें होती है, इसका जीजा से बातें होती है, रात को वीडियो कॉलिंग होती है। फिर ये चली जाती है वहाँ पे दूसरे दिन 10 तारीख को। फिर मैं उसको कॉल करता हूँ उसके जीजा को, ये फ़ोन बंद कर लेती है। तो वो बोलते हैं भाई यहाँ नहीं आई। 11 तारीख को जैसे मैं पहुँचता हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरे को ये मिलती है, इसके जीजा से बात होती है। फिर आप जैसा जिसके घर पे सुला रखी थी, उसका भी सुनील नाम है, इनकी हम्म। कोई रिश्तेदारी की कॉन्टेक्ट नहीं है। हम्म। उससे इसने इन्होंने बोला कि ये मेरे से धंधा करवाता है, हम्म। होटलों में बेचता है, ये करता वो करता है। तो इस मतलब सीधे तरह सीधे ये आप पे बात। आरोप लगाए? आरोप लगाए। तो वहाँ पे फिर उसकी माँ का फोन आया होगा उसके जीजा के पास में, वो बोला भाई कल वो आ रही है इसकी मम्मी, और परसों मैं लेके आ जाऊंगा इसको, जज्जा छोड़ दूंगा, मैं गुड़गांव जाऊंगा रंग सफेदी करने के लिए, वहाँ पे काम करता हूँ। चलो भाई, वो परसों भी नहीं आई। उसके बाद में उन्होंने मतलब 4, 5 दिन के अंदर अंदर कमरा दिला दिया। स्विच ऑफ फोन का मतलब जो मैंने सिम दे रखी थी वो बंद करने का काम किया उन्होंने। ठीक है, तो ऐसे मतलब चलता रहा आगे से आगे। फिर ये मेरे को टॉर्चर करते रहे, जगबीर धवन वगैरह। अब मैं मेरे खिलाफ बोलेगा तो मैं तेरे को मानहानि का दावा डाल दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैंने बोला मैं हर्ष शिकारा के पास जाऊंगा। अगर हर्ष शिकारा क्या करेगा, तेरे से 5, 7, 10 हज़ार रुपये ले लेगा। ठीक है, कोना जना कुछ है नहीं। अब मैं बोलता हूँ तेरे को, 2 दिन में 10 दिन तू 15 दिन आराम कर, उसको थोड़ा दिमाग ठंडा होने दे, ये होने दे वो होने दे। ऐसे करते करते महीना निकला, 20 दिन निकला, 2 महीने निकले। वो तो मैं सारी सबूतें दे दूंगा, रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा जी। मैं, ये चीजें देखिए, जो। सबूत है, सबूत के टाइम पे सबूत भी मांग लिए जाएंगे आपसे। हाँ जी। लेकिन हम आपने ये कहा कि मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। हाँ जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप नशा नहीं करते। हाँ जी। आपने अपनी पत्नी की मार पिटाई कितनी बार की है? मैंने थप्पड़ चट्टू तो देखो, आप भी एक पति हो और आपके घर वाले जो कोई मानती नहीं है और कोई अभद्र ऐसे कोई काम करती है, तो थप्पड़ चट्टू तो आप भी मार दोगे। हम्म। और मैंने तो जो दुनिया आ रही है, मेरे जितने भी मतलब दर्शक देखने वाले हैं, और जो मैंने उसके साथ में किया है, ठीक है, उसको बार बार गलती माफी की है। तो आज वो फोन करके ये कहने लग रहे हैं अगर तेरे को ये चीजें देखनी नहीं थी, जो वो दिल्ली से वाल्मीकि लड़के के साथ में भागी, फिर वो तेरे गांव से भागने की कोशिश करी, मैंने पकड़ी हो। फिर उसके बाद में वो सिरसा से भागी, वो रिपोर्टें हैं, सारी चीजें हैं। वो तो मीडिया में पहले आने के ये बोल चुके हैं ऐसे काम कोई मैंने किया नहीं गाँव में। जैसे कि आज भी झज्जर में फिलहाल बलात्कार का केस लगवा रखे है मेरे गाँव के लड़के पे। ठीक है, मेरा गाँव छुटवा रखा है। तो ये तो चीजें उसकी देखने की हैं, झूठ मैं बोल रहा हूँ वो बोल रहे हैं। ये तो जितना मेरा देशवासी, जितने मेरे भाई देख रहे हैं, वो देखने का काम देखिए, करे आज आप और पूछे सबूत हैं, ले। आपसे सारी बातें हम पूछ रहे हैं हाँ और जी। आप अपनी बातें रख भी रहे हैं। हाँ जी। अगर गीता लेरी भी हमारी बातें सुन रही हो, ये वीडियो देखें, अगर वो मीडिया के सामने आना चाहें तो सच्चाई उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जब तक दूसरा पक्ष हम सुन नहीं लेते तब तक किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। फैसला तो हो ही नहीं सकता इस चीज का। तो आपकी बातें हम सारी आज ले लेते हैं। उनका आरोप ये है, जहां तक मैंने सुना है, जहां तक मैंने देखा है,
कि वो मेरी पिटाई करता था, वो नशे का आदी है और मेरे पे खामखा गलत शक करके बैठा है। और ये किसी भी बहू बेटी का या बहन बेटी का अगर हम नाम उछालते हैं, समाज के अंदर गलत तरीके से नाम उछालते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बेइज्जती अपनी भी है, क्योंकि आपकी धर्मपत्नी रही है। हमारे कहने का मतलब ये है, अगर आप अपनी धर्मपत्नी की बेइज्जती, अपनी धर्मपत्नी को जो है गलत आप खुद ठहरा रहे हैं, तो उससे सामाजिक नुकसान तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है। इससे कुछ फायदा होने वाला है क्या, आपको ये बताओ? सुनो आपकी अगर सुनो आप मेरी चाह बात। रहे हो कि हम दोनों एक साथ रहना चाहते हैं, कल को भगवान करे कि आप एक साथ रहना शुरू कर दें, तो आप जो बातें आज बोल रहे हो, आपकी कही बातें आपको दुख पहुंचाएंगी। नहीं नहीं, वो बातें मैं आपको कहना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा आपको। जैसे कि वो आपने मीडिया पे देखा भी होगा, हम्म, आगे मंगलसूत्र मेरे नाम का पहरा हुआ है, आगे धर्मवीर के नाम का मंगलसूत्र पहन रही हूँ मैं। हम्म, वो कहीं ना कहीं वो कह रही मैं लिव रिलेशन में नहीं रह रही। हम्म, ठीक है। फिर वो बोल रही है मैं कोई काम धंधा नहीं करती। हम्म, फिर वो बोलती है वो मैं जागरण भी करती हूँ। हम्म, भाई मैं शूटिंग पे भी जाती हूँ, राजस्थान में भी जाते हैं, कई पत्रकार भाइयों से फोन पे भी बोला उन्होंने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मतलब कहीं भी गांव में भी कोई कोठी के अंदर आप रहते हो, हम्म, तो कम से कम उसका 5-6 हज़ार से कम तो रेंट होगा नहीं। जी, ठीक है। तो वो कोई काम धंधा नहीं करती तो पैसा कहाँ से आता है? हम्म, दूसरी चीज, अब ये एक हमारी समाज के अंदर आपने ये नहीं लगता, जो कि वे नाटक करते हैं हम्म, भाई बहन का, हम्म, अब ये मेरा धर्म का भाई है और ये मेरी धर्म की बहन है। हम्म, ठीक है। और उस प्रकार से वो फिर बाद में लिव इन रिलेशन में आती है। 1 तारीख को जो वो लड़का है उस पर दबाव आता है मीडिया के वजह से, उनके गांव के, उसके माँ, उसके बाप के, मतलब उसके भाई की वजह से, वो 1 तारीख को घर से उसके पास से भाग जाता है हम्म, और 2 तारीख को फिर आ जाता है। हम्म, वो तोशाम के अंदर बाइक पे घुमा रहा है उसको बिठा के, गीता हम्म, लहरी को। हम्म, तो आपको ये नहीं लगता वो भाई बहन कैसे हैं? ये समाज में मतलब ये गंद नहीं फैल रहा? जैसे कि जगबीर धवन है, एक गुरु के नाम पे धब्बा बना हुआ है। ठीक है। मैंने पहले भी पंचायत की है। एक हम्म, मास्टर जी है, वो मास्टर जी, जैसे कि आपने पूछा, अगर जो भी कहेगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहेगा। हम्म, वो मास्टर जी गांव में उसके में चलो आप, और वो मास्टर जी, मैंने एक सच्चाई के लिए और सच्चाई के रास्ते पे चल रहा हूँ, इसलिए फैला ये मास्टर जी। मास्टर जी ये बोल देंगे कि धर्मवीर में 100 की 100 गलत है हम्म, या गलत फहमी का शिकार है, हम्म, तो मैं सारी जनता से ये कहूंगा, या तो मेरे को फांसी की सजा दी जाए हम्म, या मेरी नाड़ काट दी जाए। अगर जैसे कि आज मैं कर रहा हूँ, हम्म, अपने देश को शर्मसार, अपने हरियाणा प्रदेशियों को, हम्म, जितने मेरे भाई देखने वाले मेरे फॉलोअर हैं, हम्म, ठीक है, साथी हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं मैं एक दब्बा बना हुआ हूँ। जी। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि आपने झज्जर में अब इस पूरे मामले को समेटने के लिए और सच्चाई को बिल्कुल सबूत के साथ हर देने के आदमी लिए, हर आदमी के दिखाने के लिए आंखों से और कानों से सुनने के लिए